एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फिलहाल मैं आ गई हूँ अपने मायके। तो अभी हम लोग जस्ट आए हैं, थोड़ा देर पहले आए हैं। तो आ गए हैं मायके, और मायके में क्यों आए हैं आपको बताएंगे क्यों आए हैं। और सुबह के अभी बज रहा है, सुबह के बज रहे हैं 8:15 हो रहा है और हम लोग घर आ गए हैं। तो घर क्यों आए हैं आपको बताएंगे, किस रीज़न से आए हैं। और यहाँ मेरा बेटा सब अपना कपड़ा चेंज कर रहा है। जैकेट रख दो। यहाँ मम्मी भी है, बैठी हुई है, फ़ोन कर रही है। हेलो, फ़ोन कर रही है दीदी के फैमिली को। और यहाँ हमारा ट्रॉली वगैरह आ गया है। ये हमारा बाहर का एरिया है रूम का। और यहाँ बैग वगैरह था ना जो, तो आ गया है। तो चलिए हम क्यों आए हैं आपको बताएंगे कि हम क्यों आए हैं अपने मायके में। आपको मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ मैं नहाकर आ गई हूँ और सब्जी भी काट रही हूँ। मुझे सब्जी बनाना था, सब तैयारी करना था, तो मैं ना तैयारी कर रही हूँ। और साथ ही साथ यहाँ देखिए आज हमारे घर क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो आज है हमारे घर हमारे पापा का पुण्यतिथि, पहला पुण्यतिथि है, जो कि पंडित जी आए हुए हैं। और दीदी की बेटी बच्चे सब नहा के ना सारे लोग तैयार हो गए हैं। और ठंडा भी बहुत है और इसमें हर कुछ इसमें बच के भी करना है। और यहाँ हमारा पंडित जी जो आया है ना, बस पूजा पापा का पुण्यतिथि का ना पूजा की मतलब शुरुआत सब तैयारी कर रहे हैं। और मम्मी भी देखिए, थोड़ा मुझे बोला नहीं जा रहा है क्योंकि पापा को देखने के बाद से थोड़ा सा मैं नर्वस हो जाती हूँ। तो बस यही आप समझिए कि आज है पापा का पहला पुण्यतिथि और मम्मी को बैठना है पापा के पुण्यतिथि पे। वैसे तो भाई को बैठना रहता है, बट मेरा भाई जो है ना वो यहाँ नहीं रहता है, वो चेन्नई रहता है और उसको छुट्टी नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए वो नहीं आ पाया है। तो पंडित जी ने बोला कोई बात नहीं, आप बैठ सकती हैं। तो मम्मी आज बैठेंगी पूजा पे। और पापा का पुण्यतिथि है, तो पंडित जी बोले हैं कि आप आ जाइए, यहाँ आप बैठ जाइए, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप बैठिए या बेटा बैठे, दोनों का स्थान तो अलग अलग है, पर कोई बात नहीं, आप सुन सकते हैं कथा। और मम्मी यहाँ नहा कर आ गई है और थोड़ी सी नर्वस भी थी क्योंकि पहली बार हमारे घर का ये हो रहा था। पापा को गुजरे हुए 1 साल हुआ है अभी। और पापा को गुजरे ना 1 साल हुआ है। और पापा ना हमारे 9 जनवरी के दिन हमारे ही गुजरे थे। और मैंने सोचा कि चलो आपको अपना ना पापा का आज जो पुण्यतिथि है उसका मैं ब्लॉग आपको कुछ दिखाती हूँ छोटा मोटा। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और मैं भी नहा कर आ गई हूँ, सर पे मैंने तौलिया लपेटा हुआ था। और ये है मेरे पापा जो कि हम सबको छोड़ के चले गए हैं। और पंडित जी ने पूजा की शुरुआत भी कर दी है। तो चलिए बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। ओम पवित्र सह वैष्णव सविस्तम पवित्रेण पवित्र पुण्य तक्षमे। मम्मा तुम लोग को देगी सरप्राइज। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वीरदसवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न अस्ताक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु पृषदसवा मरुतः कृष्णिमातरः शुभंजामानो विदधे सुजगमयः अग्निजेवा मनवः सुरक्षसो विश्वनो देवा अवसाग्यमनयः भद्रं करणवे सुसूर्यामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिये जतरः स्थिरैर्मुष्टवासहिष्ठं यदायु शतवेनो शरदो अन्ति देवाः यतराः न चकाः जरसन्तु नामः पुत्रासो यत पितरो भवन्ते मानो मध्यारिष्टं जुगन्तौ
ओम आदितेरमदितेरा स पिता सुपुत्रः विश्वदेवः आदितेर पञ्चजना ओम दौ शान्तिः पृथिवी शान्तिः रन्तरिक्ष शान्तिः ओम सर्वगुंग शांति शांति श्यामा शांति रेदे यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु सन्नं कुरु प्रजाभयः सुशांति भवन्तु ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी महेश्वरभ्याय नमः सची पुरंदरभ्याय नमः मातृपितृचरण कमलोभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः सर्वे देवोभ्यो नमः सर्वे ब्राह्मणोभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहितम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। भगवान जी लगे ना। हाँ मामा तो वीडियो कॉल करके दिखा दो। ओम सुमुखदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशः विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशानि नमानि च पठेक्षणमदपि विद्यारम्भे विवाहे च परवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तं न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं प्रशान्ते अभिसिद्ध्यर्थं सिद्ध्यर्थः पूजिताया सुरासुरेश्वर विघ्नमहरस्तमे गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवलं तदेव लक्ष्मीपते जुगमे अस्मरामि लाभस्तेषां जय अस्तेषां कृत अस्तेषां पराजय यस्यं हृदस्य जनार्दनं वक्रतुण्डं महाकायः कोटिसूर्यः समप्रभ निर्विघ्नं देव सर्वकार्येषु सर्वदा। परमात्मने ओम तत्सद भूमो जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे आर्यावर्तिक देशे पुण्यायन क्षेत्रे अद्य श्री ब्राह्मणो हीने द्वितीये पराधे श्री श्वेतवराहकल्पे वैमनस्वमनन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुग ड्राम में है कि यहाँ ड्राम में है पूजा घर और सबके तुम बता जाओ हाँ दूध दाना दूध कौन सा मुझे तो क्या है ठीक है हाँ गिरेगा कि वहाँ पूजा की शुरुआत हो गई थी और यहाँ मुझे बनाना था खाना, जो कि मैं खाना बैठा दिया था। यहाँ खीर चढ़ा दिया था, तसले में दूध चढ़ा दिया था और यहाँ पे सब्जी भी बैठा दिया था बिना लहसुन प्याज का। मैं छौंकने जा रही थी ताकि मुझे ना पूजा होने तक खाना कंप्लीट करना था, क्योंकि पंडित जी को भोजन कराना था और भोजन कराने के बाद पूजा कराने के बाद भोजन कराना है और पंडित जी को। उसके बाद मुझे भी पूजा करने के बाद मुझे भी पटना निकलना था। I mean जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ आना था, क्योंकि बच्चों का
स्कूल भी था और मैं मम्मी को लेकर इसलिए आई थी क्योंकि मम्मी का आँख का ऑपरेशन भी हुआ था और मम्मी को अकेले जाना भी नहीं था, तो इस वजह से मैं मम्मी को अच्छी तरह से बचा के मम्मी को लेके घर आई थी, ताकि मैं उसी टाइम आई थी जब मेरे पापा का पुण्यतिथि था कि मैं जब जाऊंगी ना तो दोनों चीज़ हमारा हो जाएगा, मैं दोनों चीज़ में शामिल हो जाऊंगी। एक तो माँ को लेके सुरक्षित घर चली जाऊंगी और दूसरा पापा का भी जो पुण्यतिथि है उसमें मैं शामिल हो जाऊंगी। बाकी आज का जो ब्लॉग है ना वो काफ़ी नर्वस है, मतलब मम्मी भी नर्वस थी और मम्मी ने तो थोड़ा सा क्या बताऊँ मैं, मम्मी तो थोड़ा उदास, बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, उसको रोना भी आ गया था पूजा के दौरान। फिर भी पंडित जी के साथ तो पंडित जी ने पूजा कराया, मम्मी ने फिर भी बहुत मन को अंदर से ठान के मजबूत करके ना पापा का पूजा किया। उसका तो हाथ भी ना काँप रहा था, वो कह रही थी कि मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था अंदर से, बट क्या कर सकते थे, पापा का पूजा था, पहला पूजा था और पुण्यतिथि तो पहला हो या आखिरी या हमेशा से जो भी हो, जब पूजा है तो पूजा तो हमें अच्छा से करना ही है। पंडित जी ने बोला थोड़ा सा हिम्मत बनाइए और ये जो पूजा है ना आप अच्छे तरीके से कीजिए ताकि वो जहाँ भी रहे ना आप सबको देखें और उनके भी मन में आत्मा में खुशी हो कि हमारे भी पुण्यतिथि के दिन में तो आपके भी घर परिवार उनका अच्छा से पूजा पाठ कर रहे हैं। पंडित जी ने ये कह के आश्वासन दिलाया था। बाकी सब प्रभु का लीला नहीं कह सकते हैं, जब भगवान अगर जो चाहते हैं तो वो तो होना ही है, बाकी इंसान के तो हाथ में कुछ भी नहीं है। और यहाँ पंडित जी बोले कि चलिए पूजा स्टार्ट करिए और साथ ही साथ पूजा भी करवा रहे थे। थोड़ा सा मम्मी को मैंने भी पीछे से बोला था कि मम्मी शांत हो जाओ, थोड़ा पापा का पूजा कर लो अच्छा से, ताकि पापा का भी जहाँ भी आत्मा रहे उनको भी शांति मिले कि हाँ मेरे भी परिवार, मेरे भी बच्चे या मेरे भी घर परिवार में मेरी पत्नी भी अच्छा से पूजा कर रही है। और वहाँ जहाँ मेरा भाई रहता है ना वहाँ भी ना वो ना अच्छी तरह से पापा का पूजा किया था। और वो मैंने मतलब दीदी की बेटी ने ना जो है ना तनिष्का, उसने ना वीडियो कॉल पे भी दिखाया था, तो थोड़ा सा भाई भी नर्वस हो गया था। बाकी हम सब भी नर्वस थे क्योंकि पापा नहीं है तो काफ़ी उदास लग रहा था घर में, और हम लोग ने उम्मीद भी नहीं किया था कि हम लोग के साथ अचानक से ऐसा हो जाएगा। और ये तब का बात है जब ना मैं ये यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी, ब्लॉग में एक्टिव नहीं थी, और क्योंकि ये मेरे साथ हम लोग के साथ घटना हुआ है जनवरी में और मैं यूट्यूब पे एक्टिव हुई हूँ, आप लोग के साथ जुड़ी हूँ जून में, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं ये वीडियो नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि ये जब मेरे पापा के साथ जब ऐसा हुआ था, मतलब हम लोगों के साथ जब ये हादसा हुआ था, तो उसे मैं यूट्यूब से जुड़ी नहीं थी, कहने का मतलब यही है। और मेरे पापा को भी गुजरे 1 साल कंप्लीट हो गया है, जिसके उनके लिए ये पूजा रखा गया है। तो चलिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए, और जो लोग नए होंगे वो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। बाकी मुझसे ज़्यादा नहीं बोला जाएगा। आज का ब्लॉग बहुत ही मतलब क्या बोले उदास भरी ब्लॉग है, मुझे हिम्मत भी नहीं होता है। और वो दिन सब याद आ जाता है, जब वो उस दिन की ही याद आ जाती है जब पापा हम लोग को छोड़ के चले गए थे, उसी दिन का याद आ जाता है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ मम्मी भगवान जी का पूजा भी कर रही है, पहले भगवान विष्णु का पूजा होगा फिर पापा का पूजा होगा, पंडित जी ने कहा था। पुरस्तेन मे सफला भक्ते जन्मनि ओम भूर्भुवस्सुः श्रीमन्नारायणाभ्याय नमः फलं समर्पयामि। एक गुरुद्वारा पे चढ़ा दी, गुरुद्वारा पे चढ़ाई। शांता पुण्यः शांति परवक्ष में। ओम अमोघ पुंडरीकाक्ष नृसिंहदैत्यसूदन मे वसरव मम देव देव पापोहम पापम कर्माहम पापात्मनम पाप संभव शांति पृथिवी शांति रापः शांति रोषधयः शांति
वनस्पतयः शान्तिः सर्वगुङ्ग शान्ति शान्ति श्यामा शान्तिरेधे यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु सन्धि प्रतिगृहतम्। ओम शांताकारं भुजगैशनं पद्मनाभं सुरेश्वरः विश्वधारं गगनं सदृश्य मेघवर्णं शुभागमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारणं। विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर् अद्य परमात्मने ओम तत्सद भूमो जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्तिक देशे पुण्यैन क्षेत्रे अद्य श्री ब्राह्मणो हीने द्वितीये पराधे श्री श्वेतवराहकल्पे वैमनस्वमनन्तरे प्राप्ति कामन्यः यथा धन सामग्री होके ओकर नाम धली यथा यथा सामग्री सहिताय वस्त्र द्रव्य पात्र सहिताय विष्णु देवत्याय वत्स गोत्राय प्रमोद कुमार ब्राह्मणाय तुभ्यम अहम संप्रगदे। बोलिए ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः 3 हाली बोल के वही पर आधा टीवर लाल है सब बोल दे विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। हाँ पढ़ी पुरवन्तः कर्मः प्रचवितः यतः अस्मरणं देव तदा विष्णु सम्पूर्णाम् अस्या दीति श्रुते अस्या अस्मृत्यां न मुक्तायां तपो यज्ञः क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां यान्तो सद्यो वन्दे समुच्यतम्। ओम विष्णवे नमः। बात काहे कर रही हो? चले बन बाया में चौकी पर से चूड़ा ले आओ जा। चौकी पर चूड़ा पूजा घर में तनवी ले आ। चूड़ा वाला पॉलिथीन ले आ, गुड़ वाला पॉलिथीन ले आ। हमारे दीदी का चलो मारो तुम लोग। पूजा घर में ले आ, अलमारी में नीचे। पुगु दिखाओ पुगु दिखाओ। कटोरी स्टील का है। ओम मालयादि मालयादि सुगंधादि मालयादानि ये प्रभु मया हातानि पुष्पाणि प्रतीक्षिताम्। चढ़ा दे दो ना अभी चढ़ा तो कहाँ फूल उधर ऊपर फूल बाबू कहाँ बाबू पूजा करने लगते हैं।
बढ़िया हो गई हम हमरा लायक हो गई नहीं अभी तो ऊपर से पड़ता है हमारी ऊपर से पड़ी कुछ तो हम अब ये हमारा क्लिप है उठ रहे तुम्हें पढ़ना। तो इसी तरह से हमारा पापा का पुण्यतिथि हुआ संपन्न और मैं घर पे पंडित जी को मैंने खाना खिला दिया था। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था जिस वजह से मैं क्लिप नहीं ले पाई और मुझे निकलना था पटना, जो कि मैं बैठ गई हूँ टोटो पे और जा रही हूँ स्टेशन। यहाँ हस्बैंड जी भी आए हुए थे बट वो पूजा के समय नहीं थे, वो अचानक से बाहर चले गए थे, मतलब उनको थोड़ा बाहर जाना था, अचानक से कॉल आया था। और यहाँ मैं बक्सर स्टेशन आ गई हूँ और क्योंकि मेरा घर है मायका ससुराल दोनों मेरा बक्सर में है और मैं रहती हूँ पटना में, तो मैं जा रही थी पटना और यहाँ फाइनली मैं बक्सर स्टेशन पर आ गई हूँ और मेरी ट्रेन भी आने वाली है, जो कि हम लोग मोबाइल में शो कर रहे थे। और आज मम्मी से जाते वक्त मैंने वो क्लिप शूट नहीं किया क्योंकि मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, थोड़ा सा ही चार्ज था और ये आगे लेके मोबाइल चले गए थे बस। तो यही था आज का हमारा ब्लॉग। तो यहाँ से मुझे जाना है पटना, फिर पटना उतरते ही जाऊँगी घर पे। अगले दिन से जिसका जो ड्यूटी है वो हम अपने अपने ड्यूटी पे लग जाएंगे। और यहाँ ट्रेन भी मिल गई है हमारी और भीड़ भी था, पैसेंजर भी बहुत ज़्यादा थे, भीड़ भी था, शाम की गाड़ी थी। और ये है हमारी ब्रह्मपुत्रा मेल जिसमें हम लोग चढ़े थे। और ये आज का यही था छोटा सा ब्लॉग, ज़्यादा मन नहीं था कुछ करने का और थोड़ा सा ही बस ब्लॉग शूट हुआ था। आरती करने के बाद मैंने पंडित जी को खाना खिलाया, पंडित जी के बाद खाना खिलाने के बाद फिर हवन करने के बाद फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए मजले। तो फाइनली हम आ गए हैं पटना जंक्शन स्टेशन पे और मैं और हस्बैंड जी दोनों लोगों ने चाय पीने का मन हो रहा था क्योंकि ठंडा भी बहुत था, तो हम लोगों ने ना चाय पिया और उसके बाद हम लोग को जाना था घर। तो यही था आज का हमारा ब्लॉग।